हेलो एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैं कहीं बाहर था। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन नंबर 2698, जिसका नाम है फाइंड द पनिशमेंट नंबर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम ऐसा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके हैं, एक रिकर्जन और एक प्रीफिक्स सम से सॉल्व इसे हम कर सकते हैं। तो रिकर्जन एक इसकी ब्रूट फोर्स तरीका है, रिकर्जन प्लस बैक ट्रैकिंग, और एक प्रीफिक्स सम जो होगा वो काफी इसका ऑप्टिमाइज वे होगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि प्रीफिक्स सम होता कैसे, निकलता है कैसे, काम होता है। ठीक है। और एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक नंबर को तोड़ना पड़ता है ताकि उसके सम से एक पर्टिकुलर वैल्यू बन सके। ठीक है। ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ, स्क्रीन पे लेके जाता हूँ आपको, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कैसे होगा। जी, आज का वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है रिकॉर्ड होने में क्योंकि मैं कहीं बाहर था। तो आप सब बर्गर तो खाते ही होंगे। तो बर्गर कैसे खाते हैं? थोड़ा थोड़ा करके ही खाता है इंसान, एक साथ तो पूरा नहीं खा पाएगा कोई। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट होता है हमारा रिकर्जन का, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम को हम पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ते हैं और उसके छोटी छोटी प्रॉब्लम को तोड़ के सॉल्व करके उसे एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कुछ ऐसा ही आज का क्वेश्चन जो हम रिकर्जन प्लस बैक ट्रैकिंग से करेंगे। ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर है 2698, फाइंड द पनिशमेंट नंबर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है। इसमें क्या है, हमें एक एन दे रखा होगा, पॉजिटिव इंटीजर एन दे रखा होगा, जो हमारी एक रेंज डिसाइड करेगा, किसके लिए, हमारी आई के लिए एक रेंज डिसाइड करेगा, जो हमारी होगी कहाँ से, 1 से लेके n तक। सपोज मैं बोलूँ आपका n है 10, जैसे ये है, तो हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, हमारी रेंज होगी यहाँ पे 1 से 10 तक। ठीक है। तो अब ये पनिशमेंट नंबर क्या होता है? ठीक है। पनिशमेंट नंबर के बारे में मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां बताता हूँ पनिशमेंट नंबर क्या होता है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी रेंज क्या है। अगर हमारा n 10 है तो हमारी रेंज बनेगी 1 से 10 तक। ठीक है। ये 1 से 10 हमारी क्या है, ये 1 से 10 हमारी जो रेंज है, हमारी आई की वैल्यू है। मतलब ये जो ये आपको एरिया दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला, ये सारी क्या है, हमारी आई की वैल्यूज है। ठीक है। तो हमारा पनिशमेंट नंबर कौन होता है? पनिशमेंट नंबर वो होता है जब हम आई मल्टीप्लाई आई करें और का आंसर जो है वो आई ही आ जाए, या फिर उसके डिजिट्स को प्लस करके आई आ जाए। ठीक है। डिजिट से प्लस करके मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। पहले यहाँ देखिए, ये जो है, ये 1 जो है वो इसके बराबर है, तो ये हमारा एक पनिशमेंट नंबर बनाने में हमारी हेल्प करने वाला है। ठीक है। अब आता है 4। 4 है, तो 4 2 के बराबर तो नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा नहीं होगा। सब ऐसे ही 9 है, 9 जो है हमारा 3 के बराबर तो नहीं होगा। अब यहाँ 16 है, 16 अब यहाँ पे ये हम इसे तोड़ सकते हैं इस नंबर को। कैसे तोड़ सकते हैं? या तो मैं 1 + 6 ले लूं या फिर पूरा 16 ले लूं। ठीक है। तो क्या आएगा, 7 या फिर 16, दोनों ही 4 के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा पनिशमेंट नंबर नहीं हो सकता। अब आता है सिमिलरली 25। 25 में 2 + 5 देखूं या 25 देखूं, दोनों मेरे 5 के बराबर नहीं है। नीचे 3 + 6 देखूं, 36 देखूं, वो मेरा 6 के बराबर नहीं है। सिमिलरली 4 + 9 देखूं, ये 13 हो जाएगा। या फिर 49 देखूं, वो भी 7 के बराबर नहीं है। यहाँ 6 + 4 देखूं या 64 देखूं, दोनों ही हमारे 8 के बराबर नहीं है। अब आता है 9। 9 में 81 ना देखते हुए अगर मैं 8 + 1 देखूं, तो ये मेरा 9 के बराबर आता है। ये 9 के बराबर आता है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा पनिशमेंट नंबर बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसे भी मार्क कर लेते हैं। अब आता है हमारा 10। ठीक है। 10 में क्या है, 10 को तोड़ने के भी यहाँ पे कुछ तरीके हैं। या तो मैं ऐसे लिख लूं कि 10, 100 को तोड़ने के कुछ तरीके हैं, जैसे मैं ऐसे लिख लूं, तो यहाँ पे मेरा 10 बन गया, तो मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ। या फिर मैं ऐसे लिखता, अगर मैं इसे 1 लेता और फिर 0 0 में तोड़ता, तो ये नहीं बनता। या फिर मैं बोलता पूरा 100 ले लो आप और इधर कुछ भी मत छोड़ो, तो ये भी नहीं बनता। लेकिन एक केस में बन रहा है, ये 10 0 वाला। तो 10 तो यहाँ बन गया ना, तो हमारे 3 है जो हमारे पनिशमेंट नंबर में बनाने में मदद करेंगे। पनिशमेंट नंबर कैसे निकलता है? जो हमारा आई मल्टीप्लाई आई करके आया, जो कि हमारा 1 आया है, 81 आया है, 81, 8 + 1 नहीं, 81, और एक ये 100 आया। इन तीनों को ऐड करना होता है, जैसे कि 1, एक सेकेंड, इसे थोड़ा साइड करते हैं। हाँ, तो क्या है, 1 + 81 + 100, तो जो कि आएगा 182। तो ये है मेरा पनिशमेंट नंबर इस n = 10 के लिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो चलो केस सिंपल था। यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ कि एक रिकर्जन ट्री बनाने को बोलूँ, तो रिकर्जन ट्री बनाना इसमें सिंपल है, क्योंकि अगर हम 100 की बात करें तो 100 में क्या है, एक ऐसे टूट सकता है, इसे तोड़ने के
सबसे पहले 100 जाएगा। मतलब एक रिकर्जन ट्री इसका बनाना काफी सिंपल है। इससे हम थोड़ा हार्ड लेते हैं। हम एक काम करते हैं, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम बात करते हैं n इक्वल्स टू 36 के लिए। ये थोड़ा टिपिकल होगा और इसका पूरा जो रिकर्जन ट्री बनेगा उसे समझना मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको यहीं पे एक चीज बता देता हूँ। सपोज n इक्वल्स टू 36 है, तो n इक्वल्स टू 36 की रेंज जो होगी वो भी होगी मेरी 1 से 36। ठीक है, अब इस रेंज में कौन कौन सा नंबर मेरा पनिशमेंट नंबर बनाने में हेल्प करने वाला है उसकी अगर हम बात करें, एक तो 1 तो सब में आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि हमारा 9 भी पनिशमेंट नंबर बनाने में हेल्प करता है और हमारा 10 भी हेल्प करता है। अब इसके अलावा आप 36 तक पूरी रेंज चेक कर लीजिए, 11 12 13 14 15 16 जहां तक जाना है आप चले जाइए। कोई भी नंबर आपका पनिशमेंट नंबर बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसके 36 के अलावा। खुद 36 अपना बना सकता है। ठीक है, 36 इंटू 36 आता है आपका 1296। ठीक है, अब ये 1296 को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें कि वो हमारा 36 बन जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं तोड़ने के, कि आप पहले 1 को अलग ले लो, 296 को अलग ले लो, फिर आप 12 को अलग ले लो, 96 को अलग ले लो, फिर आप 129 को अलग ले लो, पूरे 6 को अलग ले लो, फिर 1296 ले लो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं तोड़ने के कि मैं यहाँ पे सबको पहले अलग अलग प्लस करा दूं, या फिर मैं बोलूँ कि आप 12 प्लस 96 कर लो, या फिर मैं बोलूँ कि आप ये कर लो, फिर आप पूरे को एक साथ ले लो। तो ये पूरा एक ट्री बन सकता है। इसको इसलिए ये क्वेश्चन रिकर्जन का है और इसके लिए एक रिकर्जन ट्री बनाना पड़ेगा। वो रिकर्जन ट्री अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कोड लिखना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसका रिकर्जन ट्री आपको समझाता हूँ कि कैसे बनेगा। हाँ जी, तो हमने डिस्कस करा था कि हमारा n है 36। ठीक है, जिसकी हमारी i की रेंज बनेगी 1 से 36 तक की। कोई दूसरा कलर लेते हैं डार्क से थोड़ा। ठीक है, तो हमारी बात हो रही थी कि हमारा जो क्या कौन सा नंबर था, पनिशमेंट नंबर। पनिशमेंट नंबर बनाने में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक तो 1 करेगा ही करेगा, हमारा 81 करेगा, 100 करेगा, और एक 1296 खुद करेगा, जो खुद 36 का स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, हाँ ठीक है थोड़ा, जी हाँ। ठीक है, आप बीच के कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं, 10 से लेके 35 तक के कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो i मल्टीप्लाई आई वाली हमारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, लेकिन हमारा 36 उसे करेगा। कैसे करेगा हम अब देखते हैं। तो ये 1296 बन कैसे रहा है? एक्चुअल में 36 के बराबर आना चाहिए। ऐसा है ना, हमने अभी डिस्कस करा था कि 36 इंटू 36 इक्वल्स टू 1296। तो इस 1296 को कैसे ना कैसे तोड़ के 36 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? मान लो मैं ऐसे तोड़ूँ, 1 प्लस 29 प्लस 6, 30 एंड 6 36। तो इसका मतलब ये हमारी उस i इंटू आई वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा पनिशमेंट नंबर बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। कौन? 1296। अब हम बात करते हैं कि इसका जो रिकर्जन ट्री बनने वाला है, थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करते हैं। अब ठीक है, जो इसका 1296 का रिकर्जन ट्री बनने वाला है वो कैसे बनेगा ये तो हमने देख लिया, इसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं, इसे क्या फ्रेम से हटाई देते हैं बस। अब ठीक है, तो यहाँ हम बनाते हैं अपना रिकर्जन ट्री। ठीक है, तो रिकर्जन ट्री मान लेते हैं कि हमारा जो ये ले लेते हैं 1296 कॉमा 0। तो ये 0 क्या है हमारा? ये हमारा सम है और ये हमारी उस i की वैल्यू है, i इंटू आई की। ठीक है, बेसिकली मैं ये रिकर्जन ट्री बना के दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे वो कंडीशन पूरी कर रहा है, कैसे स्प्लिटिंग होने वाली है हमारे रिकर्जन में। कैसे स्प्लिटिंग होगी वो हम इस रिकर्जन ट्री के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो पहले कितनों में टूट सकता है? इसका एक पार्ट आ सकता है हमारा, किस में आ सकता है? 296 और मेरे सम में चला गया 1। ठीक है, एक इसका एक और सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है? 96 कर दूं और 12 में कर दूं। मैं बेसिकली यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 1296 था, मैंने इसको 1 को पहले अलग करा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 12 को एक साथ ले रहा हूँ। अगली बार मैं 129 को एक साथ लूँगा, फिर इस पूरे को एक साथ लूँगा, उसके बाद इनमें सब्स्टिट्यूशन करता जाऊँगा। ठीक है, यहाँ है 96 और 12। इसके बाद आता है हमारा 6 रह गया यहाँ पे, और हमारा सम में आ गया 129। इसके बाद एक और आया, यहाँ आएगा 0 रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1296। ठीक है, तो अगर हम देखें हमें टोटल क्या लाना है,
36 को अचीव करना है, तो यहाँ तो 1296 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। यहाँ क्या है 129, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इस रास्ते को भी हम नहीं जाएंगे। अभी दो रास्ते हैं जो पॉसिबल हैं, क्योंकि एक का सम है 1 और एक का है 12। ठीक है, तो अभी इन्हें और आगे देखते हैं कैसे होगा। तो अगर मैं इसे और आगे लेके जाऊँ तो ये किस में आ जाएगा, 2 को इधर ले जाता हूँ 1 के पास, तो यहाँ रह जाएगा 96, और यहाँ से ये जो 2 इसके पास जाएगा ये हो जाएगा 1 + 2 3। ठीक है, एक और में कट कर सकता हूँ मैं इसे भी, यहाँ एक और में टूट सकता है ये, कि हाँ 6 रह जाए और मैं ये जो पूरा 29 है इसको एक साथ इधर ले जाऊँ, तो 29 + 1 हो जाएगा हमारा 30। होप सो समझ पा रहे हैं। मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे 29 है, मैं इस 29 को डायरेक्ट इधर लेके गया, तो यहाँ मेरा 1 + 29 हो गया, जो कि 30 होता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये 6 + 30 लिखा है। ठीक है, इसके आगे अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक नंबर उठाता हूँ, 6 को यहीं छोड़ देता हूँ, 9 को ले जाता हूँ इधर और इसे ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 6, 12। ठीक है, इधर से अब क्या करता हूँ, पूरे 96 को एक साथ ले जाता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 96 + 3 99। तो अब आप देख रहे हैं ये नंबर एक्सीड कर गया है हमारे टारगेट को, हमारा टारगेट 36 था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, हमें इस रास्ते पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बचा एक रास्ता बस, तो यहाँ पे बस एक 6 है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 0, 18। एंड में क्या बचा 18, ये भी हमारा 36 के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होने वाला है। तो अब ये वो जगह है जहाँ से हम बैक ट्रैक करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं बैक ट्रैक किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी कोई रास्ता नहीं है, और बैक ट्रैक करूँगा, यहाँ से गया मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी कोई अभी कुछ नहीं बन सकता। तो बैक ट्रैक करते करते अब हम यहाँ से पूरा घूम के यहाँ ऊपर से आ गए इस पे, ठीक है, 6, 30 पे। अच्छा, इसमें तो अभी आगे हम जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं 6 को इधर भेज दूँ, और ये तो आंसर ही बन रहा है ना हमारा। तो ये आया हम यहाँ पे 0, यहाँ आ जाएगा हमारा 36। कैसे, ये 6 को उठाया और 30 के पास ले गए, तो ये बन गया हमारा 6 + 30, जो कि हमारा 36 है, और यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि 36 जो है वो हमारा 1296 को तोड़ के अचीवेबल है। ठीक है, हमने यहाँ कैसे पेयर बनाया था, 1 + 29 + 6। अब मैं इसका भी पार्ट बना के दिखाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा रिकर्जन ट्री। आप बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ मेरे को आंसर मेरा अचीव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ आ रहा है। अब आप देखिए हमारा कहाँ से हम होते हुए आए हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे गए 1 पे। ठीक है, 1 से हम किसके पास गए, हाँ जी 1, एक हमारा 29 था, और एक हम गए यहाँ 6, वही हो रहा है। तो देखिए हमने भी यहाँ यही लिखा था, 1 + 29 + 6। तो इसका मतलब है कि हमारा 36 भी हमारा इस पनिशमेंट नंबर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था, ये था कुछ इसका रिकर्जन ट्री। अब आती है बात कि इसमें इसकी अप्रोच कैसे रहने वाली है। इसकी अप्रोच का क्या सीन रहने वाला है कि सबसे पहले तो एक इफ़ कंडीशन लग सकती है इसमें। ठीक है, इफ़ कंडीशन में क्या चेक करेंगे कि अगर मेरा सम प्लस जो भी मेरा नंबर है। हाँ, तो अब इसके कोड की बात करते हैं कि इसका कोड कैसे होने वाला है। ठीक है, एक सबसे पहले पनिशमेंट नंबर लेने के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, पनिश ही ले लेते हैं। ठीक है, इन पनिश हो गया 0। ठीक है, एक लूप चलाना पड़ेगा हमें, जो हमारे पूरे n के ऊपर से होता हुआ जो हमारा i की वैल्यू निकालेगा। हमने देखा था ना n, एक सेकंड में यही दिखा देता हूँ। ये तो ठीक है, ये देखिए। ठीक है, n, ये i, हमारे i की रेंज कैसे निकलेगी, 1 से लेके n तक होती है। तो ठीक है, तो हम वही यहाँ पे करने वाले हैं, इसको वापस से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इंट i = 1 से लेके n तक ही जाएंगे हम। i > n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं कि कि जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मतलब जो हमारा नंबर है उसे तोड़ के क्या वही i बन पा रहा है, मतलब जो i इंटू i है
क्या मैं उसके डिजिट्स को प्लस करके आई बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, ये उस चीज को चेक करने के लिए। ठीक है। अब इस चीज को करने के लिए हम क्या क्या ऊपर देने वाले हैं, एक तो अपना आई इंटू आई ही देंगे, आई इंटू आई दे देते हैं। एक जाएगा हमारा आई जो हमारा टारगेट होने वाला है, जो हमें अचीव करना है, और एक हो जाएगा हमारा इंडेक्स, और एक हो जाएगा हमारा सम। ठीक है। तो एक चीज है, ये जो आई इंटू आई है ना, इस पे ट्रेवर्स करने के लिए मुझे उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। अब ठीक है। ठीक है, इतना काम करना था। अगर वो वैलिड है तो आप क्या करो, उसे अपने सम में जोड़ लो। सम में नहीं, हमने नाम क्या लिया है वेरिएबल का, पनिश। आप उसे अपने पनिश में जोड़ लो। पनिश प्लस इक्वल्स टू आई इंटू आई। ठीक है। और जो भी है उसे पूरा एंड तक कैलकुलेट कर लो और रिटर्न कर दो अपने पनिश को। ये तो हमारा आसान पार्ट होता है, अब यहाँ खत्म। हमारा मेन काम है ये इस वैलिड वाला फंक्शन बनाना। पब्लिक, ये हमारा बूलियन टाइप का बना देते हैं। इज वैलिड, क्या क्या दिया है हमने इसमें, एक तो ये अपनी स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग ले लेते हैं इसको, एक स्ट्रिंग हो गई ये, str ले लेते हैं सबसे बेसिक। एक हो गया हमारा आई, ये क्या है, हमारा टारगेट है जिसको हम प्लस प्लस करके जो हमें एक तरीके से अचीव करना है। और एक है हमारा इंडेक्स, और एक है हमारा सम। ठीक है। सम कह लो, हाँ ठीक है, सम सम ही कह लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें अपना नंबर जो होगा वो बार बार जीरो लेना पड़ेगा। ऐसा था ना, आपको याद हो हमने सबसे पहली वाली स्टेट में क्या करा था, हर नंबर को अलग अलग लिया था। जैसे 1296 है तो वन लिया एक साइड, फिर सम में, सॉरी, अपना नंबर लिया 296 और सम में लिया वन, फिर आगे लिया 96, फिर सम में लिया 12, फिर लिया 6, फिर उधर सम में लिया 129। ऐसे क्या था, हमारा जो वो था वो बार बार रीसेट हो रहा था। तो इसको नम जीरो लेंगे। अब यहाँ पे फॉर हमारा लूप चलेगा, इंट आई इक्वल्स टू, इंडेक्स से चलाएंगे। ठीक है। कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा आई, हमारा पूरा एंड तक ट्रेवर्स करेगा, मतलब आई इक्वल्स टू डॉट str डॉट लेन आई प्लस प्लस। ठीक है। अब इसमें हमें साथ साथ क्या करना है, एक लाइन आएगी यहाँ पे, नम इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई 10 प्लस, और इसको हमारे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे जीरो से। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक चीज और हमने ऊपर डिस्कस करी थी कि कहीं किसी पॉइंट पे अगर हमारा सम प्लस नम जो है वो हमारे टारगेट से बड़ा आ जाए, तो वहां से रिटर्न कर जाओ फॉल्स। ठीक है। और रिटर्न फॉल्स नहीं करेंगे, हम वहां से ब्रेक कर जाएंगे, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, रिकर्जन की लाइन ये है मेन हमारी, इज वैलिड, इसको कॉल कराएंगे str, ये हमारा टारगेट सेम रहेगा। यहाँ आएगा हमारा इंडेक्स प्लस वन। इंडेक्स प्लस वन से मेरा क्या मतलब है, जैसे अगर मैं बोलूं हमारी स्ट्रिंग क्या थी, 1296 थी, 1296 में ये, मैं यहीं पे थोड़ा सा ड्रायन दिखा देता हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू हुई जीरो, जो हमारा इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स जीरो है तो आई जीरो से स्टार्ट होगा और हमारा एंड तक जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा आई आगे आएगा 296, फिर आया 96, फिर आया 6। अगर आपको याद हो तो पीछे जाके देख सकते हो, मैंने सबसे पहले रिकर्जन ट्री की जो सबसे पहली लाइन थी उसमें यही काम हो रहा था। इसके बाद क्या होने वाला था, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना बैक ट्रैक नहीं, मतलब पहले हम अपने रिकर्जन को करेंगे, कैसे करेंगे, वो जाएगा 296 पे। ठीक है। यहाँ से चलेगा, टू से चलेगा और आगे तक पूरा 296 तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर से अगर ये वैलिड हुई, अभी भी सही से टूट पा रहा है वो, तो फिर वो 96 पे जाएगा और एंड में फिर वो 6 पे जाएगा। अगर ये इस वैलिड कंडीशन ट्रू होती है तो। और अगर किसी पॉइंट पे कहीं कुछ फेलियर आएगा या वो टारगेट से आगे निकल जाएगा, तो ब्रेक हमने लगा ही दिया है, वो उस लूप से बाहर आएगा।
और अपने ऊपर वाले स्टेप पे मैंने आपको बैक ट्रैक करके दिखाया था कैसे बैक ट्रैक हो रहा था, उसी तरीके से ऊपर वाले स्टेप पे चला जाएगा। आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लेट आ रही है, तो वैसे ही आधी ऑडियंस तो इधर उधर से आंसर देख लिया होगा, तो ड्राई रन आज रहने ही देते हैं ताकि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी में डाल सकूं। ठीक है, इफ इस वैलिड में हमारा क्या रह गया, एक रह गया सम प्लस नम, एक ये चीज और रह गई। ठीक है, बस अब ठीक है, अगर ऐसा होता है तो रिटर्न कर जाओ फॉल्स। अच्छा नहीं, वैलिड है ना, अगर वैलिड है तो आप रिटर्न कर जाओ ट्रू। ठीक है, और अगर इस फॉर लूप से बाहर आप आ गए, मतलब आपने पूरा वो घूम लिया है स्ट्रिंग हमारी, तो उसे रिटर्न कर दो फॉल्स। अच्छा, एक बेस कंडीशन और हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, उस बेस कंडीशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि कहीं अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा इंडेक्स है वो एंड तक आ गया, str.length तक आ गया, तो आप रिटर्न कर दो सम इक्वल्स टू टारगेट। ये क्या करेगा, इक्वेट करेगा, जैसे हमारा आपने देखा था पीछे रिकर्जन ट्री में एंड में 18 आ गया था। 18 जो हमारा सम है 18, वो हमारे 36 के बराबर तो नहीं है, तो यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ये हमारी बेस कंडीशन है इसकी। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, तो कमेंट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रन करते हैं। हम्म, str.char आई आना था, दिस फेल हुआ। देखते हैं कहाँ गड़बड़ है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो वो गड़बड़ कहाँ आ रही थी, वो यहाँ पे हमारा इंडेक्स नहीं होगा, यहाँ आई होना है। इंडेक्स को थोड़ी हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम आई को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब रन कराते हैं। रन हो रहा है, सबमिट करते हैं, चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।